चलो यार। अरे वाह, ये लो, मुझे ए पर एक नजर डालने दो। डिंग डोंग डिच का खेल और एक नाराज घर मालिक। मैं सड़क से गई और लौटते ही उसने मेरी कार पर गोली चला दी। मैं बताऊंगी कि ईस्टर वीकेंड कैसे बुरी तरह बिगड़ गया। मैं एंजेला लेवी हूं और ये है क्राइम फिक्स। आप जानती हैं डिंग डोंग डिच? यह एक ऐसा खेल है जिसे किशोरों के लिए बड़े होने की एक तरह की रस्म माना जाता है। लेकिन अगर आप घर की मालकिन हैं तो ये शायद बहुत परेशान करने वाला होता है अगर कोई आपकी घंटी बजाए, खासकर सुबह सुबह या आधी रात में। ओहायो में ईस्टर वीकेंड पर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए जब पुलिस के मुताबिक किशोरों के एक समूह ने एक घर मालिक के साथ डिंग डोंग डिच खेला, जिसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। उस घर की मालकिन यार्विस गॉडफ्री ईस्टर पर जेल गईं। मैं बताऊंगी क्यों। ये मामला हमें सिंसिनेटी के उपनगर ग्रीन टाउनशिप ले जाता है, जो आमतौर पर शांत इलाका है। शनिवार 4 अप्रैल को ईस्टर से एक दिन पहले सुबह 7 बजे से पहले माहौल शोरगुल वाला हो गया और पुलिस आ गई। सुनिए, एक अधिकारी एक किशोरी से बात कर रहा है। तो आज सुबह क्या हुआ है? मैं उन्हें लेने गई थी नाश्ते के लिए। वो किस समय था? सच में अभी 30 मिनट भी नहीं हुए। तुमने उन्हें कहाँ से उठाया था? यही पासी से। क्या तुम्हें उस सड़क का नाम पता है? मैं यहीं कोने के पास। हाँ, इसमें यही लिखा है। तो जब आपने कहा जब ये दराई उठा तो क्या हुआ? वे मेरी कार से निकले और दरवाजा खटखटाया। क्या? वे मेरी कार से निकले और दरवाजा खटखटाया। और फिर जब वे बस में गए तो क्या हुआ? मैं सड़क से गई और लौटी, तभी उसने मेरी कार पर गोली चलाई। तुम्हारी कार से गोली चली? तो किसी को नहीं पता कि इन लोगों पर कार में अचानक गोली चलाई गई थी? नहीं। मेरी कार के पीछे गोली के निशान हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता ये लोग कौन हैं। उन्हें भी नहीं पता ये लोग कौन हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं यहाँ की नहीं हूँ, कुछ गलत नहीं किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं उन्हें लेने आई थी और गाड़ी मोड़ रही थी। मैं हर खेल में उन लोगों में से एक बाहर गया है और सामने चल रहा है और वो उन्हें खींच रहा है। इस कार में से किसी एक आदमी ने। हाँ, अब सब कार में वापस आ गए हैं। क्या कोई और भी उठा रहा है? नहीं। हाँ, मैंने बाकी 2 ले लिए हैं। कार की ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह दोस्तों को नाश्ते के लिए लेने गई थी। वे उतरे, दरवाजे पर दस्तक दी और फिर कार में लौट आए। 3 मिनट बाद अधिकारी जार्विस गॉडफ्री और उनकी पत्नी से मिलते हैं। क्या मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग उन्हें जानते हैं या आपके बच्चे उन्हें जानते हैं? नहीं। ठीक है, सब ओखिल्स जाते हैं। मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्या चल रहा है? वो लोग क्या कर रहे थे? मैंने कई बातें सुनी हैं। हम घर में हैं। हम घर हैं, हम काम के लिए काम करते हैं। मैं फेडेक्स के लिए काम करता हूँ, ठीक है। मैं यहीं अपनी यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अचानक बेबी गर्ल लिविंग रूम में है। जैसे कोई और हो, मैं वहीं हूँ, जैसे तुम लोग वहाँ छुपे हुए हो। वो दरवाजे पर चिल्ला रही है। तुम सुन सकते हो कि वो कह रही है, ओह और चलाओ। लाइटें वगैरह बंद कर दी। हमें नहीं पता इसे क्या कहते हैं। क्या वो वापस आए थे? हाँ, वो लौट आए थे। उन्हें लौटना ही था। हम बंद गली में हैं, ठीक है। हाँ। उन्हें वापस आना ही था। किसी के पास उस अजीब चीज के लिए समय है क्या? क्या वे तुम्हारे ड्राइववे में घुसे थे या ऐसा कुछ? नहीं, ड्राइववे नहीं, वो बस नीचे आ गए थे। उन्होंने जो किया वो किया। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की। क्या कोई वहाँ पर ऐसा था? ठीक है, आप लोग स्टार व्यू पर हैं। हम स्टार व्यू पे हैं, कोने का पहला घर। ठीक है, मैंने आपके पड़ोसियों में से एक से बात की थी जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे, मेरा ख्याल है। हाँ भाई। उन्होंने कहा कि शायद वे आपके दरवाजे पर लात मार रहे थे। हाँ, वे देख सकते थे। दरवाजे पर अभी भी पैरों के निशान हैं। ठीक है, जानते हो वे क्यों मार रहे थे? जय को बुलाओ। पता करो उनके पास उसके खिलाफ क्या है, क्योंकि जो भी हो तुम्हें उसे आज ही खत्म करना है। सुबह 5-6 बजे लोगों के घर जाके दरवाजे पे लात मारना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये मजेदार नहीं है, ये खतरनाक है। आप लोग ऐसा मत करो। आप लोग ऐसा मत करो। और फिर अगर आप ड्राइवर हो तो आपको लोगों को इस तरह घुमाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे आपको किसी न किसी मुसीबत में पड़ना ही है। ये बेवकूफ़ी है।
क्या आपने पहले किसी अधिकारी से बात की है? हम किसी से बात नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि हम अभी तक वहां पहुंचे हैं या नहीं। नहीं मैं नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हम उनसे बात कर रहे हैं और सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था वे सड़क पर तेजी से आगे पीछे जा रहे थे। लाइट्स बंद थीं, दरवाजे पर लात मार रहे थे। मुझे लगा वो तुम्हारा था। हाँ, मुझे नहीं पता उन्होंने और किसी को मारा या नहीं। लेकिन आपकी बेटी क्या कह रही है? नहीं, वो क्या कह रही है? वो बस कह रही है कि वो उन्हें जानती है। उनसे पूछो कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे यही ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें कारण न पता हो, जैसे उस ब्लॉक के इतने सारे घरों में से। तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम उनके साथ गाड़ी में थे। तुम उनके साथ थे, तुम गाड़ी में उनके साथ थे ना, तुम उनके साथ गाड़ी में थे। हमें नहीं पता किसने किया, तुम सब गलत हो, ये सही नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है, हमें पता है। हमें पता है, हमें पता है। फिर ऐसा है, आपसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे माता पिता, कुत्ते को देखो, माता पिता तो हम हैं। हम इसका ध्यान रखेंगे। यार मैम, इधर आओ। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। क्या उन्होंने तुम्हें मैसेज या कुछ और किया? नहीं, लेकिन मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता? तो चुप रहो यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था, अब तुम्हारे लिए शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से बात, मुझे पता है। रुको रुको रुको। अपने डैडी को फोन करो, अपनी माँ को फोन करो, अपने पापा को फोन करो। यहाँ पुलिस वाले बच्चों के साथ हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं भाई। दोस्तों, अपनी गाड़ी में वापस बैठ गई है। हम पता लगाएंगे। हम जड़ तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनके मुंह ऐसे हैं जैसे वे गुर्राते हैं। चुप रहो, तुम्हें कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। लड़के, तुम्हारे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो क्या उन्होंने तुम्हें मैसेज किया या कुछ? तुम सही हो। ऐसा दिखाओ जैसे तुम उन्हें बॉल दे रहे हो, क्योंकि हम यही कह रहे हैं। हाँ, यो 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 बेबी। वो ही लड़का जानता है मैं कहाँ हूँ। हाँ, मैं ओक हाउस गया था। मैं उस लड़की के साथ स्कूल जाती थी। क्या वो अब ओका हाउस या कहीं और जाता है? वो शायद 9वीं कक्षा में है, शायद 8वीं कक्षा में है। 8वीं में या रैपिड रन में 9वीं में पढ़ता है। रैपिड रन, ठीक है। 8वीं कक्षा। हाँ। 8वीं कक्षा या फ्रेशमैन। इस समय यॉर्विस गॉडफ्रे और उनकी पत्नी बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने बताया कि किसी ने सुबह उनके दरवाजे पर लात मारी और उनकी बेटी कुछ बच्चों को जानती है। जांच जारी है। बात करने पर पता चला कि वे शायद वाफल हाउस या ऐसा कुछ जा रहे हैं। मेरे पिता का यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ रनवे पर है। तो मेरा मतलब है, वे लोग घूम घूम कर लोगों को ले रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, क्या उन्होंने तुम्हें मैसेज किया या कुछ ऐसा? वो लड़का, जैसा मैंने कहा, पास रहता है। कौन सा लड़का? वो तुम्हें जानता है? हाँ, क्योंकि वो मिडिल स्कूल की बस में जाता था। क्या तुम लोगों के बीच कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। क्योंकि वह मुझसे 1 कक्षा छोटा है, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि वे तुम्हारे घर क्यों आए होंगे, खासकर तुम्हारे दरवाजे पर लात मारते हुए। नहीं, तुम्हें उन छात्रों के बिना बस किराए पर लेने की जरूरत नहीं है। आपका पता वह क्या है? बाएं तरफ पहला वाला। मुझे थोड़ा और फोम लेने दो। ये श्राप है। मैं अभी आपको वापस कॉल करने वाला हूँ, जरूर। क्या आप लोगों ने सच में अपने घर की ड्राइववे में उनसे बात की थी? वो चले गए, वो आए थे, मेरा मतलब है वो चले गए। जैसा कि मैंने कहा, हम उस बंद गली में थे और देखा कि वे बिना लाइट्स के लौट रहे थे। मुझे मेरी जगह पर रहने दो। जैसे ही अधिकारी पेन ढूंढने की कोशिश करता है, कई अन्य अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था और डोरबेल बजाकर भागने वाली शरारत में शामिल एक किशोर के बारे में कुछ जानकारी सामने आती है। आपके पास एक अतिरिक्त पेन है। मेरा पेन शायद खो गया है और मेरे पास मेरा बैग भी नहीं है। मेरा मानना है वे जा रहे थे। वे स्टार व्यू पर सफेद एसयूवी में हैं। उन्होंने मैक पर ही शुरू किया था। वाह। ओह, क्या वहां हमारा कोई है? जाओ। देखा उन्होंने वहां क्या किया? उसने कहा कि वो पार्टी से 45 मिनट पहले उन्हें लेने गई थी। ठीक है, वे कार में बैठते हैं, फिर उसे स्क्वाड का पता नहीं चलता। वो कहती है, मैं तो बस गाड़ी घुमा रही थी और फिर अचानक कोई हमारा पीछा कर रहा है और हम पर गोली चला रहा है। क्या हमें पता है किसने गोली चलाई? क्या वही सफेद एसयूवी थी? नहीं, सफेद एसयूवी स्टार व्यू पर है। ओह, ये अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है
कोई स्टार व्यू पहुंच गया और उनका दरवाजा लात मार रहा था। मैंने यही समझा। सफेद एसयूवी में माँ, पापा और 3 बच्चे हैं। वे यही कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो वही लोग, मुझे नहीं पता। हाँ, खैर मेरा मतलब है, उन्होंने कहा कि बच्चों के पिता बाहर आए थे और वे बिना हेडलाइट जलाए सड़क पर तेजी से ऊपर नीचे जा रहे थे। क्या वो दूसरी गाड़ी थी? उसने इसका जिक्र नहीं किया। वे कह रहे थे कि उनका पीछा हो रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर कौन गोली चला रहा है। शायद उसका परिवार नहीं होगा, मेरा ख्याल है। मेरा तो यही मानना है कि नहीं, लेकिन अगर वो इससे चौंक गया हो। ठीक है, मुझे वही वाला लेने दो। जो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, लाल लिखावट वाली पैंट पहने हैं, उसके हाथ पैंट में हैं। हाँ, इस बात को लेकर हमें पहले भी उससे कई बार निपटना पड़ा है। वो कौन है? 2961। कहा जाता है कि वो 13-14 साल का है। वो 2010 में पैदा हुआ था, तो वो 16 साल का है। हाँ, वो है। हाँ, वो सिर्फ आंखें घुमा रही थी। पीछे की सीट पर बैठी लड़की ओक हिल्स जाती है और उसे लगा वही था। लड़की गाड़ी चला रही थी, कोई लड़की नहीं है। नहीं। नहीं, सफेद जीएमसी की पिछली सीट पर एक लड़की है। तो क्या हमें सफेद जीएमसी की जानकारी, पता और उन्होंने क्या देखा, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? सही है, मेरा मतलब है वे दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहे थे। मेरा मतलब बस इतना ही है। ठीक है। ठीक है, मैं दूसरे अधिकारी से बात कर रहा था। सिर्फ आपका घर नहीं, वे और घरों में भी जा रहे थे। शायद एक और गाड़ी भी थी। ठीक है, आपका पता क्या है? क्या आपके पास रिंग डोरबेल या ऐसा कुछ है? इसमें ऊँट है, लेकिन दूध अभी भी ताजा है। अब ये खत्म होने वाला है। ठीक है। कभी-कभी ये सक्रिय नहीं रहते। फिर अधिकारी पूछता है कि यॉर्विस गॉडफ्रे और उनकी पत्नी दूसरी सड़क पर क्यों हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ सिर्फ देखने आए थे कि वे कहाँ गए? क्या किसी ने उन पर गोली चलाई थी? क्योंकि वे कह रहे हैं कि किसी ने उन पर गोली चलाई। हो सकता है कि वह दूसरी गाड़ी हो। हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या वो आप लोग थे। हम डर गए थे। आप लोग जानते हैं। हमें कुछ मिनट दीजिए। ठीक है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहीं थोड़ी देर रुकिए। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे अलग-अलग घरों में थे। शायद कोई और गाड़ी भी हो सकती है। इसमें कई बच्चे शामिल हैं। सही है। हाँ, वे कह रहे हैं कि किसी ने उन पर गोली चलाई, पर लगता है वो शायद दूसरी कार थी जो उनका पीछा कर रही थी। ठीक है। लगता है कि वे किसी भी तरह से कुछ गलत ही कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि वे अपनी कहानी बदल रहे हैं। पहले वाफल हाउस कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि वे किसी पार्टी में थे। हाँ, बॉनी, ये महिला जरूर चौकी होगी। इतनी सुबह। हाँ, सही है। आप सही कह रहे हैं। शायद स्प्रिंग ब्रेक है। कुछ मिनट बाद पुलिस उस इलाके में जाती है जहां किशोरों ने कार पर गोली चलने की बात कही थी और वहां उन्हें अहम सबूत मिलता है। मैं कहने वाला था, आप चाहें तो उस इलाके को चेक कर लें, शायद वो यहीं है। उन्होंने बताया था कि गोली चलने पर वो स्टॉप साइन के पास थे। सारी समस्याओं की वजह वही आदमी है जो वहीं रहता है। Yeah. मैं मतलब है, अगर ये हुआ था तो वो अंदर भी हो सकता था। मुझे लगता है वो लाल या ये वाला या वो वाला, जो भी वो है। ओह, ये रहा। सर्च कॉप टाउनशिप या कॉर्पोरल।
तुम 14 साल से ऊपर हो। मैं इसे यहाँ बिल्कुल नहीं छूती। हाँ, मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। क्या आपके पास वह व्यक्ति है जो कथित तौर पर बात कर रहा था? इस पे 82 या 89 लिखा है। जब हमने उसे तलाशी लेने की कोशिश की ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उसके पास कोई हथियार न हो। हाँ, वो इसमें ज्यादा सहयोगी नहीं है। कार में जबरदस्ती या उनमें से कुछ। टाउनशिप की आवाज नहीं आ रही है। ग्रीन टाउनशिप पुलिस को। टाउनशिप, उसके बाद क्या आप लोग वहां नीचे सुरक्षित हैं? मैं वेरी इनकम पे हूँ। क्या मैंने सुना? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा क्यों है। एक ठीक 6251 के सामने बरामद हुआ। स्टार व्यू वो है। ठीक है, वो। अब तक सिर्फ एक खोखा मिला, शायद 9 mm का। ठीक है, क्या वो उस आदमी के पते के सामने है या 40 हो सकता है। अरे फोन उसके पास आगे की तरफ कैमरा है, ठीक है। क्या कोई सुन सकता है कि किसी और को भी ये चाहिए? वो यहीं सड़क पर आगे है। हैम्बर्ग आ रहा है। वो सफेद GMC SUV के पास है। कोई दिख रहा है? यही दूरी है। गोली। हाँ, वो उनकी कार के डिक्की पर लगी थी। वो मर गया। या मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कार भाग रही हो, वो वहां नीचे है और आप यहां से गोली चलाते हैं, तो उसे किसी भी आत्मरक्षा में जायज ठहराया जाएगा। मैं उससे कहता हूँ, लेकिन वो पूछता है, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे को तोड़े तो तुम क्या करोगे? वो मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। समझ गया हूं मैं। अच्छा, वो वक्त होता है गोली चलाने का, ना कि तब जब गाड़ी सड़क पर जा रही हो और तुम उन पर तब गोली चला रहे हो जब वो जा रहे हैं। और तुम? हाँ। और वो मुझसे नाराज हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, भाई तुम ही तो हो जो ब्रिटेन जाना चाहते थे। अधिकारियों को उस जगह कारतूस का खोखा मिला जहां लड़की ने बताया था कि उसकी कार पर गोली चली थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जांच खत्म हुई, तो नहीं, क्योंकि एक पड़ोसी कुछ बताने आती है। वे बच्चे ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे। वहां एक आदमी है, किसी ने उसकी कार पर गोली चला दी, तो हम बस वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे यहाँ कैसे आ गए, ये एक शानदार सवाल है जिसका जवाब उनमें से किसी को भी नहीं पता। उनमें से एक, क्या वे सभी नेता हैं? एन एक बच्चा मैक पर रहता है और वे उसे लेने जा रहे हैं। लड़की 3 लड़कों को लेने जा रही थी ताकि वे नाश्ता करने जा सकें। आपको बस सड़क के इस तरफ ही रहना है, बस इतना ही। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। क्या इसमें गोलीबारी शामिल थी? हाँ। मैं 8 सुबह बाहर निकली थी। मैंने करीब 1 घंटे पहले कुछ सुना था। कुछ गोलीबारी जैसी आवाज थी। फिर मैं बाहर गई और अपने पक्षियों से बात की और बरामदे में एक गोली का छेद था। किस तरफ की बाहरी दीवार? आपका पता क्या है? यहीं कोने पर। हाँ ब्रो। ठीक है। वो वहाँ नहीं था, मैं कल बरामदा साफ कर रही थी। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? जरूर। क्या उसे भी साथ में समय बिताने में कोई आपत्ति है? हाँ, मेरा मतलब है, जोन्स, क्या तुम चाहते हो कि मैं नीचे जाऊं ताकि जानकारी ले सकूं? हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है मेरे पास बाल जैसी कोई चीज अंदर घुसी और फिर 1-2 फायर हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने इसकी सूचना दी थी? मुझे नहीं पता किसने कॉल किया। कई लोग। ओह हाँ, मुझे नहीं लगा कि ऐसा है। इसमें ये शामिल नहीं है। ये अजीब है क्योंकि ये तुम्हारे जैसा नहीं है। मैंने सुबह 6 बजे दोपहर कुछ नहीं था। ठीक है।
तो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस स्थिति में ये है ये लगभग ऐसा है। मुझे नहीं पता ये इस पहले नीले हिस्से से होकर क्यों नहीं गुजरा। ये उसके पीछे है। ठीक है, अच्छा लगा कि हमें आखिरी मिल गया। क्या आप जानते हैं यहाँ से कैसे करना है? वहाँ एक गेंद है। हाँ सही है। क्या उसमें गोली है? लगता है हाँ। कृपया कुछ भी मत छूना। हाँ, मैंने नहीं छुआ, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने छू लिया हो क्योंकि मैंने अपनी उंगली ऊपर रखी थी। अगर आपने पहले ही छू लिया है तो भी कोई बात नहीं। बस अब आगे से ऐसा मत करना, बस यही बात है। असल में ये बहुत साफ साफ बातें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बस इतना ही है। हाँ, क्या वो उसमें है? मुझे लगा था कि वहाँ है। क्या मैं दोनों को ला सकता हूँ? ये घर के मालिक सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने उनके घर पर गोली चलाई है। यकीन नहीं हो रहा। मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं। आप दोनों में से किसी एक का सही टेलीफोन नंबर क्या है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो यही है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ साइडिंग ही है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। क्या आप लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया? हाँ। ओह, बहुत बढ़िया बॉस। क्या वो बिना किसी वजह के दौड़ रहा था? नहीं, ये पूरी तरह से उलझा हुआ मामला है जिसमें मैं हूँ। तुम, लेकिन मुझे लगता है हाँ। हम इसे फिर टारगेट करेंगे। एली वेस्ट, तुम छोटे हो। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, इस पर 100% निश्चित हूँ। अभी के लिए इसे छोड़ दो, बस कुछ भी मत छुओ। शायद उस CIS जैसा दे दो। शायद। ठीक है, तो ये रहा। हाँ, तो शायद हमारे सबूत जुटाने वाले टेक्नीशियनों में से एक अभी 20 मिनट पहले गया है। आप लोग शायद तब से यहाँ हैं जब मैंने 1 घंटे पहले गोलीबारी सुनी थी। हम यहाँ लगभग 6:30 बजे से हैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, शायद उसके थोड़ी देर बाद। मैंने इसे करीब 6 बजे सुना था। तो हाँ, बस इसे छूना मत, उसे वहीं छोड़ दो। फिर शायद कोई फोरेंसिक टेक्नीशियन आकर सबूत इकट्ठा करेगा और बाद में डिटेक्टिव्स को देगा। हाँ, मुश्किल से पार किया और अपनी दिशा में गिर गया, बाकी सब मिस हो गया। लेकिन ये निश्चित रूप से पार नहीं हुआ। आप अभी भी इसे देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन था? मैं नहीं बता सकता। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो ब्रावर था या स्टार व्यू? मैं आपको सच में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना कि इसमें आप लोग शामिल नहीं हैं। आप लोग बस बदकिस्मत राहगीर हैं। मैं अभी वापस आता हूँ, जैसा कि मैंने कहा। इसे मत छूना। इसे सुनना हमारे लिए परीक्षा है। बिल्कुल सही। नहीं, गोली अभी भी अंदर दिख रही है। तो वो बातचीत सुबह करीब 7:20 बजे हुई थी, यानी गोली चलने के करीब 1 घंटे बाद। अब आते हैं सुबह 10:50 बजे पर। कुछ घंटे बीत गए हैं। पुलिस यॉर्विस गॉडफ्री के घर पर तलाशी वारंट तामील करने की योजना बना रही है। मैं आपको बताने ही वाला था। मैं आपको बताने ही वाली थी। तो हम बस यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये एक यहाँ आपके तलाशी वारंट की एक प्रति है। इन्हें नोटराइज होना चाहिए। ये कोई नोटरी नहीं है। अब भी इसकी फोटो खींचनी है। हाँ बिल्कुल। ये एक
ऐसा है, क्या हम कर सकते हैं? क्या आप डग को ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं जिसे हम नोटराइज नहीं कर सकते? आप करते। हम या तो अंदर जाएंगे, अनदेखा करेंगे या चाबी इस्तेमाल करेंगे। ये एक हम बिल भरते हैं भाई, हम भरते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि हम बनने वाले हैं। हम कोई शिकार नहीं है। वे उनके पास है। वे आप सब यहाँ बैठकर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ भाई, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तुम सब मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते हो। अभी वहाँ अंदर कोई कुत्ते नहीं है। वो कोई कुत्ता नहीं है। कोई कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है। मैं रोने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। बच्चों को हमारे साथ जो चाहे करने को मिलता है। इसलिए किस लिए क्या? मैं यहाँ हूँ। भाई मुझे पता है। मुझे नहीं पता, मैं रोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहीं रहूंगा। क्या वहां एक से ज्यादा ताले हैं या सिर्फ बोल्ट? मैं तुम लोगों के साथ घूमने वाला हूँ। पता नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। क्या आप सब जूते उतार सकते हैं? वाह लड़कों। मैंने उसे बताया था कि मैं नहीं चाहता था कि वो वहां जाए। सही है, क्योंकि आखिरकार बात यह है कि आप सब प्राइवेसी में दखल क्यों दे रहे हो? अधिकारी घर के अंदर तलाशी वारंट पर अमल कर रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं। जैसे ही अधिकारी जैक्सन जाविस गॉडफ्री और उनकी पत्नी के पास ही रुकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मुझे नहीं पता आप यहीं रुकेंगे या नहीं। अगर हाँ, तो मैं बता दूंगा। मुझे समझ आ गया। ठीक है। मुझे पता है कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि आपको चाबी की जरूरत नहीं है। आपने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था। वह थोड़ा जिद्दी हो सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो जवान है। वो जवान है। मुझे पता है। मैं हमेशा अपने साथ कुत्ते को लात मारना चाहता हूँ, मुझे पता है। मुझे पता है। हे भगवान। कम से कम वो दरवाजे पर है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो लोग बच्चों के पास बॉडी कैमरा ऑन करके घूम रहे हैं। गश्ती अधिकारी हैं। हमारा टिक खो गया है। हेनरी जा रहा है। मुझे लगता है मैं देख नहीं रहा था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्म। हमारे यहाँ और भी पड़ोसी आ गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको परेशान कर दिया या नहीं। ठीक है। ठीक है, आप ठीक है। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। वैसे भी इसके लिए माफी मांगो। वो बस वो बस वो बस वो बस मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। जो भी हो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई भी बुरा इंसान है। हम वैसे नहीं है भाई। लोग हमारा हालचाल वैसे नहीं पूछ रहे होते जैसे अभी पूछ रहे हैं। अगर हम वैसे होते। मुझे ये घर पसंद है। पीछे प्राइवेट ड्राइववे भी है। जैसे जैसे समय बीतता है, जार्विस और उनकी पत्नी वारंट पढ़ते हैं और उनके कुछ सवाल हैं। वो मेरे कुत्ते का जन्मदिन भी है। क्या हमारे भी जन्मदिन होंगे?
मुझे नहीं पता आप किस बारे में कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यार वो बस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप उससे पूछ नहीं सकते, आप उससे इसके बारे में पूछ नहीं सकते। कुछ भी मैं मान रहा हूँ। तो मूल रूप से मैंने 2 घरों के बारे में सुना है जिन्हें गोलियों से निशाना बनाया गया है, ठीक है। वो किसी रिहायशी मकान पर या उसके अंदर गोली चलाना कहलाएगा। ठीक है। सार्वजनिक सड़क के ऊपर से गोली चलाना, ये नहीं कर सकते। ठीक है। आप सड़क के ऊपर गोली नहीं चला सकते। तो वही बात है, हमले का मामला तो उन लोगों पर होगा जिनकी कार पर गोली लगी थी। ठीक है। वो असल में एक जबरदस्त हमला था। या तो आपने किसी को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाया, या आप या वे हमला किए गए। तो इसमें जैसे कि घर में आत्मरक्षा के अधिकार जैसी बातें होती हैं, लेकिन वो ऐसा है। वो अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि खतरा कहाँ था। अगर वो सड़क पर था तो वो लागू नहीं होता। अगर वो आपके घर के सामने, आपके दरवाजे के सामने है, कुछ इसी तरह से वो काम करेगा। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। अब जांच अधिकारियों ने मामला संभाल लिया है और सबकी अच्छी तरह पूछताछ की है। मेरी बात यह है, अगर आप देख रहे हैं कि कोई कार सड़क पर आ रही है। ये लीजिए। धन्यवाद। जैसे मैं एक समय पर तुलना कर रहा हूँ। एक पड़ोसी ऑफिसर जैक्सन से मिलने रुकता है। हाँ, क्या आपके पास उस बारे में कोई वीडियो या कुछ है? कोई कैमरा नहीं है। कोई कैमरा नहीं है। मैंने सिर्फ आवाजें सुनी और लगा वही है। मुझे पता था ये ऊपर से आ रही हैं। मैं नीचे हूँ जहाँ सफेद वैनें ड्राइववे में हैं। आप भी स्टार व्यू पर हैं। हाँ। मेरी खिड़कियाँ खुली हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे 5 गोलियां चली हों। मुझे नहीं लगता कि हमें आपकी किसी चीज के लिए जरूरत है। हाँ, आपका पता क्या है? आपने उन्हें करीब 6:20 बजे सुना था। मैं बाहर निकला और कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई चीख पुकार हो या ऐसा कुछ। 6:22। थोड़ी देर बाद जार्विस गॉडफ्री जासूसों को निर्देश देने की कोशिश करता है। वो क्या उस दरवाजे की भी तस्वीर ले सकते हैं? वो फुटब्रिज ठीक वहां सामने। मैं इसका जिक्र करूंगा। उन्हें न इसकी परवाह है न इस सब की वजह की, और यही सबसे घिनौना है। हो सकता है उसने पहले ही कर लिया हो। शायद उसने पहले ही कर लिया हो। लेकिन अगर नहीं किया तो हम इसे दर्ज करेंगे। हम इसकी तस्वीर लेंगे, इसे मापेंगे और देखेंगे कि यह कैसा दिखता है। लेकिन ये ऐसा है। आप लोग अब भी उस जगह को चिन्हित करना चाहेंगे जहां आपको वो महसूस हो रहा है। जैसे देखो उसे यार। मुझे यहाँ की चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता तुम आज सुबह कैसे हो। हाँ। नहीं मैम, हम पानी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आप सबने कहाँ खाया क्या मैम? हम पानी की बात कर रहे हैं। हम पानी की बात कर रहे हैं। हाँ मैम, अगर आप ऐसा नहीं सोचती। आपको कुछ चाहिए? मैं ठीक हूं। अरे जार्विस, जैसा मैंने कहा था, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे दरवाजे का रिकॉर्ड बना लें। यही एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैं इसे थोड़ा समझ सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि ये क्यों हुआ। यही मुझे परेशान कर रहा था। यहाँ बैठकर कारण जानने के बजाय आप सब बस लोगों के पीछे पड़ गए हैं। आप सब ऐसे भाग रहे हो जैसे यहाँ कोई मरने वाला है। हम तो किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। यही गड़बड़ी की वजह बनी। ये आपकी आक्रामकता है। किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो। खिड़कियों को देखो, खिड़कियां खुली हुई हैं। बच्चे उसी खिड़की के दूसरी तरफ सोए पड़े हैं। ये सही नहीं है। मैं उसे इसे देखने के लिए कहूंगा। कृपया मैडम, तुम हमारे परिवार को खतरे में डाल रही हो। मैं बता दूंगा कि मैं आ रहा हूं। इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं, वो मासूम है। 4230। अगर आप वहां जाते तो बच्चे के लिए खतरा बनते।
मैं भी अपना आपा खो देता, इसलिए ये ठीक नहीं था। जैसे वो किसी को नहीं बुला रही है उन्हें ऐसा करने के लिए यार। चलो यार, वो बिल्कुल मासूम है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जासूस लौटकर अधिकारी जैक्सन को बताते हैं कि उन्हें सबूत मिले हैं। मैं सिर्फ उस हरे रंग की पुरानी डूरो सेडान की पार्किंग उल्लंघन की पूछताछ कर रही हूँ, जो बंद रैली के आखिर में फायर लेन में खड़ी है। शिकायतकर्ता को फोन कॉल चाहिए। उन्होंने कहा गाड़ी 6 बजे निकलेगी। वैसे मैं अभी भी लाइन पर हूँ। हरे वाले 45 पे मिले तो, और फिर उन्होंने 45 कैलिबर के 3 खाली खोखे उठाए घर के अंदर। तो अगर उन्होंने कभी कहा कि आगे बढ़ो और इन्हें काट दो तो हम इन्हें ले लेंगे। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं करूं? ठीक है। ठीक है। मुझे नहीं पता डिटेक्टिव लैम्बर्ट किस आरोप में चार्ज करेंगे, पर आप पर हथियार संबंधी उल्लंघनों में से किसी एक का आरोप लगेगा। आइए भाई, मैं ये अपने बच्चों के सामने करूंगा। मुझे नहीं पता ये इतना गहरा क्यों हो गया, पर जैसा मैंने बताया, किसी ने उस दरवाजे की फोटो नहीं ली, कोई वहां नहीं बैठा और किसी ने नहीं देखा कि हमारे पास बच्चा था। क्या आपने फर्श पर रखा पैलेट देखा? वो फर्श पे एक बच्चा लेटा हुआ था भाई। मतलब सोचो तो सही भाई। देखो देखो, ये तो किले की हिफाजत करने जैसा है। पहले मुझे अपनी बात कहने दो। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, सिर्फ इसलिए कि तुम पर कोई आरोप लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं तुम्हारे लिए और ले आता हूं या बाद में नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पसंद नहीं है। यार, क्योंकि आखिर में किसी को परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन मैं काम पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यही बैठने वाला हूँ। मैं अपनी नौकरी से निकाले जाने वाला हूँ। मुझे बाहर निकलना है, कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी है और अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी है। और ये ठीक नहीं कि कोई सच में लात मारकर मेरा दरवाजा तोड़ दे। मैं अंधेरी गली में भाग रहा हूँ भाई। तुम्हारी कीमत गलत है। मेरी जिंदगी 3 हिस्सों में बटी थी। ये सारी बातें उठाई जा सकती हैं, यही मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज के दिन को तुम्हारी पहचान तय मत करने दो, मैं भी नहीं करूंगा। मैं एक बेहतरीन पिता हूं मेरे बच्चे। तुम मेरे साथ हो, तुम अच्छे हो, तुम बड़े आदमी हो। शायद मुझे तुम्हारे लिए 2 सेट इस्तेमाल करने पड़े। तो क्या चल रहा है? मुझ पर भी वही आरोप है जैसे तुम्हारे दोस्त पर। लेकिन ये सब तुम्हारी पीठ पीछे हो रहा है। क्या तुम्हें कंधे में कोई समस्या है? मेरा दाया कंधा। मेरे पास 2 सेट हैं, वो काफी भारी भरकम हैं। सफेद, मैं पीली शर्ट में हूँ। वो हमारे साथ स्टेशन लौटेगा, थोड़ा कागजी काम करना है। वह बहुत तेज है। मैं आपकी सराहना करता हूं भाई। मैं वादा करता हूं, तीसरे हफ्ते आप जो चाहेंगे वो करूंगा। ये सरप्राइज है, आप जानेंगे, मैं नहीं। मैं शनिवार को बीमार नहीं हूँ। मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ। आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। व्यक्ति मुझे नहीं पता। एक सेंट बुलडॉग। हाँ। वो रहा। चल मेरी अदालत में वापस चलें। क्या तुमने कभी सुना है? मैं कह रही हूँ, हम सही हैं। जार्विस गॉडफ्रे पर गंभीर हमले का आरोप, प्रतिबंधित परिसर के पास आग्नेयास्त्र चलाने के 2 आरोप और किसी आवास या स्कूल सुरक्षा क्षेत्र पर या उसमें गलत तरीके से आग्नेयास्त्र चलाने का आरोप लगाया गया। उन्हें हैमिल्टन काउंटी जस्टिस सेंटर में दाखिल किया गया और बाद में $80,000 की जमानत भर दी। तब से उन्होंने कानूनी खर्चों के लिए पैसे जुटाने को एक गोफंडमी शुरू की है। उन्होंने लिखा, मैं $80,000 की जमानत पर बाहर हूं और 4 अप्रैल 2026 को शनिवार सुबह 5:30 बजे की घटना के बाद कई फेलनी और एक मिसडिमीनर के आरोपों का सामना कर रहा हूं। खबरों में मेरे बारे में कही बातें मेरी असली पहचान नहीं दिखाती। जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं समर्पित पिता हूं और सही करने की कोशिश करता हूं। उस दिन मेरे घर की शांति आक्रामक तरीके से भंग की गई थी और मेरी प्राथमिकता सिर्फ परिवार की सुरक्षा थी। एक पिता की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दुर्भाग्यवश स्थिति को ऐसे दिखाया गया है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा पेश किया गया। मैं पहले कभी कानून से नहीं उलझा हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जैसा वे मुझे बना रहे हैं। मैं बस एक पिता हूं जो अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था और अब मुझे इसकी वजह से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। मैं इस समय आपका समर्थन चाहती हूँ। अगर आप वकील की व्यवस्था में मदद कर सकें तो ये मेरे और मेरी बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उनके लिए यहाँ रहना चाहती हूँ ताकि उनका पालन पोषण करती रहूँ और उनकी रक्षा कर सकूँ।
पुलिस ने बताया कि 4 नाबालिगों पर उपद्रवी व्यवहार का आरोप है। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आगे की जानकारी देंगे। क्राइम फिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं एंजेला हूँ। लेवी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।